उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच अलकनंदा नदी के किनारे बसा है बद्रीनाथ धाम। हिमालय की गोद में स्थित यह दिव्य स्थान केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था, मोक्ष और शुद्धता का प्रतीक है। कहा जाता है यहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसलिए इसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। जब कोई भक्त यहाँ पहुँचता है तो उसे लगता है जैसे वो स्वर्ग के द्वार पर खड़ा हो। हवा में भक्ति और हर पत्थर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय की गूंज सुनाई देती है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या में लीन थे, तब देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष के रूप में भगवान विष्णु की रक्षा की थी, इसलिए इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा था। जब शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, तब से यह मंदिर हिंदू तीर्थ यात्रा का प्रमुख केंद्र बन गया। ये 4 धामों में से एक है। उत्तर भारत के 4 धामों में से सबसे प्रमुख है। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण शैली द्वार उत्तर भारतीय नागर शैली में हुआ है। मुख्य गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी है, जो चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। मंदिर के बाहर स्थित तप्त कुंड में स्नान करके भक्त पवित्र होकर दर्शन करने जाते हैं। मान्यता है कि यह कुंड स्वयं भगवान विष्णु की ऊर्जा से गर्म रहता है। जब बर्फ से ढकी चोटियां सूर्य की पहली किरणों से सुनहरी हो जाती है तो लगता है मानो देवता स्वयं मंदिर की आरती कर रहे हों। यहाँ की हर सुबह घंटों की ध्वनि और मंत्रों की गूंज से आरंभ होती है। हवा में ठंडक और हृदय में भक्ति की गर्माहट, यही है बद्रीनाथ का अनुभव। कई यात्रियों के अनुसार यह स्थान केवल दर्शन का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का स्थान है, जहां पहुंचकर मन खुद को हल्का महसूस करता है। बद्रीनाथ की यात्रा केवल पहाड़ों के बीच एक मंजिल तक पहुंचना नहीं है, यह आत्मा की उस पवित्र यात्रा की शुरुआत है जहां मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने निकलता है। बद्रीनाथ की यात्रा का हर कदम, हर मोड़ एक तपस्या की तरह होता है। गहरी घाटियाँ, उफान मारती नदियाँ, पथरीले रास्ते और ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सभी भक्त की परीक्षा लेते हैं। लेकिन जब दिल में बद्री विशाल की गूंज होती है तो ये कठिनाइयाँ भी प्रसाद बन जाती हैं। हर यात्री जब अपनी यात्रा शुरू करता है तो वह केवल अपने पैरों से नहीं बल्कि अपने विश्वास से चलता है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, गोविंदधार और अंत में बद्रीनाथ, हर पड़ाव पर प्रकृति का एक नया रूप सामने आता है। रास्ते में वह बहती अलकनंदा नदी मानो स्वयं माँ गंगा का रूप लेकर यात्रियों को आशीर्वाद देती है। कभी ठंडी हवा मन को छूती है, कभी बादलों से घिरे रास्ते मन को भक्ति से भर देते हैं। यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु भजन गाते हुए, नारायण नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर हर कोई एक समान होता है। ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, क्योंकि सब एक ही धर्म की ओर जा रहे होते हैं, एक ही परमात्मा की शरण में। जब अंततः मंदिर के शिखर पहली बार दिखाई देते हैं तो आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। वो पल ऐसा लगता है जैसे सदियों की प्रतीक्षा पूरी हो गई हो। ठंडी हवा पहाड़ों को चूमती और घंटियों की गूंज सब मिलकर भक्ति का एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां मन आत्मा दोनों मग्न हो जाते हैं। भक्ति मंदिर तक पहुंचने से पहले भक्त तप्त कुंड में स्नान करते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि शरीर और आत्मा की शुद्धि के बिना भगवान के दर्शन अधूरे हैं। और जब भक्त गर्भगृह में पहुंचकर भगवान बद्री नारायण के दर्शन करता है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं समय थम सा गया हो। मन शांत हो जाता है और आत्मा का वो शांति मिलती है जिसकी तलाश में वह स्वयं इस पूरी यात्रा पर निकला था। बद्रीनाथ में दर्शन करने के साथ धार्मिक और आत्मा जागरण का भी अनुभव होता है। जब भक्त अलकनंदा के किनारे खड़ा होकर हिमालय की चोटियों की ओर देखता है तो उसे महसूस होता है कि वह किसी दिव्य शक्ति के सामने है। हवा में एक अलौकिक शांति होती है और हर भक्त के अंदर
भगवान विष्णु का नाम गूंज उठता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति पर जब नज़र पड़ती है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त एक बार बद्रीनाथ के दर्शन करता है तो उसको पुनर्जन्म का भय नहीं होता है। भक्तों के लिए यह दर्शन केवल आँखों का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यात्री कहते हैं कि जब हमने भगवान विष्णु के दर्शन किए हैं तो आंखें बंद हो गई पर मन खुल गया है। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य को लगता है वह भगवान से अलग नहीं है बल्कि भगवान उनके अंदर विद्यमान है। बद्रीनाथ में भक्ति का अर्थ केवल झुकना नहीं है बल्कि भगवान के सामने खुद को समर्पण कर देना है। यह वह स्थान है जहाँ तर्क समाप्त हो जाते हैं और केवल एक विश्वास रह जाता है। यहाँ आकर हर व्यक्ति को समझ आता है कि भक्ति वह भाषा है जिसका भगवान सबसे पहले समझते हैं। भक्त के सामने आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो आंसू खुशी के होते हैं क्योंकि उसने अब जान लिया है कि भगवान कहीं दूर नहीं है। भगवान उसी के भीतर में है, उसके हृदय की शक्ति में है, उसके सांसों की गति में है, उस विश्वास में है भगवान जो उसको इस पावन धाम तक ले आया है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति बद्रीनाथ धाम से लौटता है तो वह पहले जैसा नहीं रह जाता है। उसका मन स्थिर हो जाता है, विचार निर्मल हो जाते हैं और आत्मा एक नए प्रकाश से भर जाती है। बद्रीनाथ धाम की हवा में कुछ ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। जब अलकनंदा नदी की लहरें पहाड़ों से टकराती है तो लगता है जैसे प्रकृति स्वयं भगवान के नाम का जप कर रही है। यही वह स्थान है जहाँ देवता और मनुष्य का अंतर मिट जाता है, जहाँ पहाड़ भी झुकते हैं और नदियाँ भी भक्ति में बहती है। भक्त की आत्मा जैसे कह उठती है, हे प्रभु, आज मैं जान गया हूँ आप तो हर जगह विद्यमान हैं। आप उस भक्त के हृदय में रहते हैं जिसके हृदय में आपके नाम की भक्ति बहती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।